नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में MOU साइन हुआ है। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे हैं। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड गुरुग्राम, फरीदाबाद नगर निगम के बीच में MOU हुआ है, जिसके मुताबिक प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ में मिलकर दोनों शहरों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप किया जाएगा। तो वहीं हिसार में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने घोषणाओं की झड़ी भी लगा दी है। सीएम ने कहा कि आर्यनगर और कैमरी गांव को जल्द ही महाग्राम योजना में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सामुदायिक केंद्र गंगवा रोड और साकेत कॉलोनी में अर्बन हेल्थ सेंटर बनाने की घोषणा भी सीएम ने की है। साथ ही गुरुदक्ष ITI में सोलर सिस्टम लगाने और डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की भी ऐलान किया गया है। समारोह के अवसर के ऊपर डॉक्टर की तरफ से रणबीर गंगवा जी ने ये सम्मान की पगड़ी सर के ऊपर रखी है। मैं आज आप लोगों को इस सम्मान को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरे लिए फख्र की बात भी है कि आज ब्रह्मा जी के पुत्र गुरुदक्ष प्रजापति महाराज के अनुयायियों से मिल करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं गुरुदक्ष प्रजापति महाराज को सिर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई भी देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज गुरुदक्ष प्रजापति महाराज की जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम एकत्र हुए। गुरु ब्रह्मा जी प्रजापति महाराज ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष प्रजापति महाराज ने 5 तत्वों को मिला करके बर्तनों की कलाकारी ये की है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का भाई भास्कर है। पहले भी आपके सबसे ऊपर कहना चाहूंगा कि दुनिया में गुरुदक्ष प्रजापति महाराज से बड़ा कोई भी कलाकार नहीं है। हम जब इतिहास के अंदर जाते हैं, जब देखते हैं, तो ये कलाकारी दुनिया में पहली बार अगर किसी के पास आई है, ये कलाकारी ये हमारे पास आई है, हमारे समाज के पास आई है। मुझे विश्वास मिट्टी के वस्त्र बनाने का काम करने के पहले गुरुदक्ष प्रजापति जी महाराज ने तथा मूर्तियां बनाने की कला से हमेशा देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो गुरुदक्ष प्रजापति जी महाराज ने वो किया है। इसके लिए हम सबको बड़ा गर्व है। मैं देखता हूं अगर हमारे हरियाणा के अंदर ही बात करें, राखी गढ़ी और बनवाली, ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर हजारों वर्ष पहले भाइयों खुदाई होती है और उस खुदाई से अगर कुछ मिलता है तो भाइयों वो मिट्टी के बर्तन और ढेर के ऊपर कलाकारी भाइयों अंकित है। वो बर्तन हजारों वर्ष पहले ही वो कलाकारी हमारे पास है। वो मिट्टी के बर्तन उस खुदाई के आदमी उस बात का परिणाम है, उस बात का द्योतक है कि कलाकारी की गई है। ये परंपरागत हमारी पीढ़ियों की कलाकारी है।
जिसके ऊपर हमें गर्व है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हुआ है कि बच्चों पर उस समय की हुई की सरकारें इस बात को भी अंकित करती है कि उस समय समाज की आर्थिक दशा क्या थी उसका भी अंदाजा उस राष्ट्रीय गति से 5000 वर्ष पहले, भाइयों हजारों वर्ष पहले खुदाई के अंदर जब वो पत्थर मिलते हैं तो उससे हमें पता चलता है। मुझे ये भी खुशी है कि इतिहास के आविष्कार से इसकी कला को बढ़ावा मिला। ये हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है। आज भी अगर परिवार की शादी होती है तो हम चांद की पूजा करते हैं, ये हमारे संस्कार के अंदर है। भाइयों, मिट्टी से बर्तन बनाने की अमूल्य धरोहर इसमें प्रजापति की कलात्मक सोच, उसकी कुशलता और उसका कौशल उसके अंदर छिपा हुआ है। ये किसी से इतनी बड़ी कलाकारी ये गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज उनके आशीर्वाद से ये हमें प्राप्त हुई। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी से मिलने के लिए पहुंचा है और चुनाव से आंगनबाड़ी वर्कर्स की सीएम से मुलाकात करवाने का आश्वासन भी मिला है। साथ ही परमजीत कौर ने कहा कि आज अपनी मांगों को लेकर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के पास आए थे। 2018 के उनके धरने के बाद में उनकी जो भी मांगे मानी गई थी उन्हें लागू नहीं किया गया। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने विश्वास दिलाया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व उनके साथ किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। अब हमें भी विश्वास है कि पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी मुख्यमंत्री से उनकी मीटिंग भी करवाएंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बहुत अच्छे तरीके से बात हुई, हमारी सामने बैठ के बात की गई और हमारी मांगों के उसमें मंत्री से बात भी की। उन्होंने हमारे सामने ही बात की, बहुत अच्छी बात रही है हमारी आज। और हमारी मांगे हैं जो अर्धकुशल का 2018 में कुशल अर्धकुशल वाला लागू हुआ था वो लागू किया जाए और पदों पर भर्ती जो खाली पड़े पद हैं उन पर भर्ती की जाए। और बहुत सी मेरी बहनें आज आंगनवाड़ी की संबंधित इनके कुछ सैलरी के इशू हैं, कुछ इनके प्रमोशन के इशू हैं, कुछ इनके ड्यूज हैं जो पीछे 2018 में जब मैं राज्य मंत्री था तब इन लोगों की एक हड़ताल का उसमें इनको कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से मिले थे, उसमें से कुछ चीजें पूरी हुई हैं, कुछ चीजें रह गई हैं। आज बहनों ने आकर मुझसे संपर्क किया और इनकी समस्याओं को सुना। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनको होनी चाहिए। स्टाफ की शॉर्टेज है, प्रमोशन के मैटर हैं और हाईली क्वालिफाइड बहनें हैं मेरी। मैंने पूछा था पोस्ट ग्रेजुएट कितनी है, ग्रेजुएट कितनी है, डिप्लोमा होल्डर है, तो इन सभी को प्रमोशन का लाभ तो मिलना ही चाहिए जब सरकार की सेवा कर रहे हैं। सर से मिलने आए थे, हम अपनी डिमांड लेके आए थे कि जो 2018 में हमने धरना रखा था उसमें जो भी हमें मिला था वो लागू नहीं किया गया जी। तो हम हमारी सर से रिक्वेस्ट है वो जो 2018 के धरने में जो लागू किए थे, हमारे साथ वादे किए गए थे, पूरे किए जाएं। सर ने हमने पूरा विश्वासन दिया है इलेक्शन से पहले आपके ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि सर हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारा साथ देंगे, सीएम से हमारी मीटिंग करवाएंगे और हमारे साथ किए हुए वादे। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में ट्यूबवेल खराब होने पर किसानों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही ट्रांसफार्मर को भी बिजली विभाग रिप्लेस करेगा और इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले किसानों से कुल खर्च का 20% लिया जाता था। हरियाणा में बिजली की कोई भी कमी नहीं है। मानसून आने के बाद में हालात समान हो गए हैं। तेज बारिश या फिर आंधी के साथ में भी बिजली बंद की जाती है, बाकी समय किसानों को पूरी बिजली मिल रही है। केंद्र सरकार ने भी हरियाणा में 1 लाख सौर ऊर्जा पैनल अनुदान पर देने की घोषणा भी की है। प्राकृतिक आपदा से जो जल जाते थे उससे पहले ये करते थे कि हम 20% फार्मर्स के हेड पे लेते थे, बाकी सरकार देती थी। अब ये कर दिया कि काफी इस तरीके के केसेज आए तो लोगों की मांग थी, विधानसभा में भी ये सवाल उठा, तो फिर हमने सोचा कि किसान की मदद के लिए वो क्या कसूर है। फिर हम 100% अब हम दे रहे हैं, जो जल जाए वो गवर्नमेंट ही रिप्लेस करेगी, हमारा निगम ही रिप्लेस करना है। नहीं कहीं भी दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं नहीं तो न्यूज में, पेपर में, अखबार में, मीडिया में हल्ला मचा होता है। हमारे ये ठीक है कि कई बार बरसात आ जाती है, तेज हवाएं चलती है तो पावर कट लगते हैं, वो थोड़ी देर के लिए
उसके बाद तुरंत रिस्टोर कर देते हैं। पर अब क्या ऐसा नहीं हुआ। हमारे पिछले दिनों में देख रहे हैं पूरा तेजी से बुआई हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। हम पे पावर इन हैंड फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल हमने 70 कर दिए थे, हमारा टारगेट 1 लाख का था। अभी 27,000 रिलीज कर रहे हैं, जो अभी दे रहे हैं। लोगों का पोर्टल पे नाम आ गए, अभी हम 1 हफ्ते में देने शुरू कर देंगे तो हमारा 1 लाख हो जाएगा। इसके बाद हमने अगले फिर 70,000 टारगेट पे रखे हैं। उसमें यह है कि वो हमें इन पार्ट्स आएंगे, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, हमारी भी होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी रिलीज करेगी हमें देंगे, हम देने शुरू कर देंगे। अभी एक सर योजना है प्रधानमंत्री की कि घरों के ऊपर भी सोलर कनेक्शन जो हम ज्यादा से ज्यादा लगे, तो उसको लेकर किस तरीके से काम हो रहा है? हाँ, ये जो सोलर लाइट का जो पीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, ये 3 करोड़ पूरे देश में लगेंगे, जिसमें हम भी 1 लाख इमीडिएट लगाने को कर रहे हैं। हमने टारगेट रखा है। उसमें 60,000 रुपया भारत सरकार दे रही है और 40-50,000 रुपया हरियाणा सरकार दे रही है। मतलब 1,10,000 सब्सिडी है। ये उन्हीं लोगों का है जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, और उन लोगों को घरों पे ये सारा लगने पे 1 लाख का खर्च होता है, और ये 2 मेगावाट तक का है। इसमें उसे फ्री बिजली मिलेगी, उसका कोई खर्चा नहीं। ये गरीब आदमी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर उसके पास कुछ यूनिट बच जाते हैं, जो स्टोर कर लेता है 20, 30, 50, तो गवर्नमेंट लेगी उसको अलग से। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत छठे दिन नारनौद की अनाज मंडी से पुराना बस स्टैंड और खाड़ा मोड़ तक पदयात्रा निकाली है। इस दौरान उन्होंने नारनौद हलके में मिले अपार स्नेह के बाद में जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर जन सैलाब उमड़ रहा है, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के रोष का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं, पूरी बीजेपी में तिलमिलाहट है। बीजेपी सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अगर बीजेपी सरकार ने हिसाब नहीं दिया तो अक्टूबर में प्रदेश की जनता इनका हिसाब चुकता कर देगी। हमारे 3 विधायकों पर ईडी कार्रवाई जो की गई पिछले 4-5 दिन में, जब से अभियान हमारा चला है, हम देख रहे हैं। और आज सुबह सोनीपत के विधायक थे सुरेंद्र पवार जी, उनको ईडी ने, जहां परसों सोनीपत में बहुत बड़ा हमारा हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, आपने देखा होगा लाइव, वहीं सुरेंद्र पवार जी पे आज ईडी की भी कार्रवाई हुई है। भाजपा की कार्यप्रणाली का हिस्सा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया जाए। हरियाणा के झज्जर में महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम बारिश के पानी से लबलब है और साथ ही स्थानीय कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने भी वहां पर मौजूद खिलाड़ियों और अभिभावकों से बातचीत की है। बाद में संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर भी बातचीत कर उन्हें स्टेडियम की बदहाल स्थिति के बारे में लताड़ लगाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्टेडियम में जिस तरह से जलभराव के हालात हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन का इस पर ध्यान ही नहीं है, जिसका खामियाजा यहां के खिलाड़ियों को और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। बड़ा ही दुख हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे और सब लोग बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग जिम करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सैर करने आते हैं। डेंगू का घर बना हुआ है, पानी बुरी तरह से भरा हुआ है और जो जितना भी सामान है वो ज्यादातर खराब है। और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, जो हमारा बॉक्सिंग हॉल है, इसकी छत पूरी गिरने वाली है। किसी भी समय जो है बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों से बात की है, कुछ पेरेंट्स से बात की है, वो लोग अपने बच्चों को बहुत ही शौक के साथ लेकर आते हैं कि खेल नर्सरी में लेकर आएंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। पूरी तरह से सुविधाओं का अभाव है। बड़ा दुख हुआ ये देख के कि सरकार ने स्टेडियम का नाम तो बदल दिया, बाग जा रहा स्टेडियम से नाम बदल दिया, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं दी। आने वाले मानसून सत्र में पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे स्टेडियम की मांग को भी उठाएंगे और जो यहाँ पर सुविधाओं की कमी है उसको भी पूरा करेंगे। रतला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को परेशानियों का सामना
करना पड़ सकता है। इसको लेकर अधिकारियों को भ्रमित भी किया जा रहा है, जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल को इस सारी स्थिति से भी अवगत करा दिया गया है। हरियाणा में किसी भी विधायक को ऐसी परेशानी ना हो, इसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। कुछ ऑफिसर इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी को, स्वयं मुझे कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव है। और मैं इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि जब हम सत्ता में हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का सेवा काल है और इस सेवा काल में ऑफिसर को न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी दबाव में काम करें, किसी का गलत काम कर रहे हैं, मैं गलत काम के लिए नहीं कहता, लेकिन सिंपल से 2-4 काम है, जैसे मोटरसाइकिलों को एम्पाउंड कर देना। सरकार कहती है किस लिए एम्पाउंड करें, 1000 का, 500 का, 100 रुपए का चालान काट दो। तो ये कुछ नीचे के छोटे अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को भ्रमित भी किया और उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल परेशानी के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जो मुझे सहन न हुई, जो मेरे लोगों के सख्त खिलाफ थी। तो केवल यही एक कारण था। हरियाणा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। ईडी ने सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर अंबाला कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से विधायक की 14 दिन के रिमांड की भी मांग की है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि ये मामला 25 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। हमने एक एप्लीकेशन दी है अरेस्ट करने के बाद, ये एक्यूज से जो मनी ट्रेल है उसके बारे में पूछताछ करनी है, इसलिए हमें 14 दिन का रिमांड चाहिए। सुरेंद्र पवार है, सिटिंग एमएलए। इनके खिलाफ 8 एफआईआर हैं और 1 एफआईआर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइल करवाई है। 9 एफआईआर है। तकरीबन 25 करोड़ का ट्रेल है, मनी ट्रेल जो हमने पता कर लिया। इसमें बहुत सारे हैं, अभी तो मैं उनके पूरे नाम नहीं बता सकता, और बहुत सारे हैं। तो हमने पहली अरेस्ट इनको की है, आज पेश की। ये जनवरी में चल रहा है, जनवरी 2024। ये तो अब लंच के बाद कोर्ट ने डिसीजन लेना है। क्या फरीदाबाद में गलतफहमी के चलते एक शख्स की जान चली गई। बताया ये भी जा रहा है कि 40 साल के सुनील ने नींद में अपने पास बैठी पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी समझकर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद में युवती के परिजनों ने सुनील के साथ में मारपीट की। सुनील को इस कदर पीटा गया कि उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रतला के गांव जुलहका में दबंगों ने जोहड़ की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने दबंगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ग्रामीणों पर भी हमला कर दिया है। इसको लेकर आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने अधिकारियों को पहले ही शिकायत दी थी और लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। दबंगों ने सरोवर योजना के तहत बनाई जा रही जोहड़ के काम को बीच में ही बंद कर दिया और साथ ही जेसीबी की मदद से आरोपियों ने खुदाई भी की है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।